नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। जिन कश्मीर के गद्दार नेताओं की पार्टियों ने अपना राजनीतिक हित साधने के लिए घाटी को दशकों तक हिंसा और नफरत की आग में झोंकने का काम किया था, अब अनुच्छेद 370 हटने के बाद उन्हें ऐसा करंट लगा है कि इनके पैरों के नीचे से राजनीतिक जमीन खिसक गई है। अब इनको जम्मू कश्मीर की आवाम ने तो नकारना शुरू कर ही दिया है, जिसका नतीजा डीडीसी चुनाव में भी देखने को मिला था। तो वहीं इनके नेता एक के बाद एक पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। खासकर महबूबा मुफ्ती की पार्टी में जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है उसके बारे में तो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दरअसल कभी कश्मीर घाटी में आर्टिकल 370 के हटने के बाद हिंदुस्तानी तिरंगा न उठाने की धमकी देने वाली महबूबा मुफ्ती आज अपने घर में बेगानी हो गई हैं। महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का सियासी किला दरक गया है और अब हालात यह है कि किसी संभावित चुनाव की स्थिति में महबूबा को तमाम सीटों पर प्रत्याशी तक नहीं मिल पा रहे हैं। एक जमाने में महबूबा मुफ्ती ने जिन 28 विधायकों के सहारे अपनी सत्ता का रास्ता तय किया था, अब उनमें से 18 ने उनका दामन छोड़ दिया है। इन नेताओं में से कई ने या तो अपनी पार्टी बना ली है या निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में काम कर रहे हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद के जमाने से कश्मीर में जिन नेताओं ने पीडीपी का झंडा बुलंद किया था, अब उनमें से आधे से अधिक महबूबा के साथ नहीं है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी से नेताओं का ये मोहभंग उस वक्त हुआ जब कश्मीर में राज्यपाल शासन के कालखंड की शुरुआत हुई। उस वक्त तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अगुवाई में केंद्र ने राज्य की सत्ता की चाबी हाथ में ली तो दरकता किला देखकर महबूबा के खास उनका साथ छोड़ने लगे। हसीब ड्राबू सरीके नेताओं से हुई शुरुआत के बाद अब पीडीपी के थिंक टैंक रहे अल्ताफ बुखारी, नईम अख्तर, चौधरी जुल्फिकार अली जैसे नेताओं ने महबूबा का दामन छोड़ने में भलाई समझी। इनमें सबसे बड़ा नाम अल्ताफ बुखारी का है, जिनमें पीडीपी का दामन छोड़ने के बाद अपना पार्टी नाम का दल बनाया था। अल्ताफ बुखारी उन लोगों में थे जिन्हें एक जमाने में महबूबा और मुफ्ती मोहम्मद सईद का सारथी कहा जाता था। कश्मीर के तमाम संकट के वक्त अल्ताफ अपने दल के ट्रूबल शूटर कहे जाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी पार्टी बना ली और अब हाल ही में हुए डीडीसी इलेक्शन के दौरान पीडीपी के कई नेताओं को तोड़कर इसमें शामिल करा लिया। अल्ताफ के अलावा जम्मू कश्मीर में करनाल के विधायक राजा मंजूर, बटमालू के नूर मोहम्मद शेख, रफियाबाद से यावर अहमद मीर, बारामूला से जावेद हुसैन, सोनार से अशरफ मीर, नूराबाद से अब्दुल मजीद, कोकनाग से अब्दुल रहीम, दरहाल से चौधरी जुल्फिकार अली, राजौरी से चौधरी कमर हुसैन ने भी पार्टी का दामन छोड़ दिया। बगावत के बीच महबूबा ने कुछ नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों में पार्टी से बाहर किया था। इन नेताओं में इमरान राजा अंसारी, आबिद अंसारी, मोहम्मद अकबर, खालिद बांड और सईद बशारत बुखारी शामिल थे। इन सभी ने विदेशी राजनयिकों और एलजी से पिछले साल मुलाकात की थी। बाद में इसमें से 3 पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इन सभी के बीच महबूबा ने जब अपनी जमीन को दरकते देखा तो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व स्वीकारना बेहतर समझा और फिर गुपकार अलायंस का हिस्सा होकर डीडीसी चुनाव में उतरी। हालांकि तमाम कोशिशों और सियासी हथकंडों के बावजूद कश्मीर की आवाम ने अब महबूबा को नकार दिया और अब आलम यह है कि सियासी पिच पर महबूबा मुफ्ती का झंडा उठाने वाला कोई भी नहीं बचा है। कहा जा रहा है कि अब जो बचे हुए नेता हैं वो भी जल्द ही पार्टी छोड़ते हुए महबूबा मुफ्ती को अकेली छोड़ देंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।